नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र सिंह गुर्जर, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मेरी पहचान भारतीय सेना के शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिसेंटली परसों सोहनलाल डोगरा अब तक के मेरे पास में 40,000 शहीद जवानों की जानकारी है और एक मेरा पर्सनल इंडियन आर्मी का मार्टर म्यूजियम है। ये सब 9 क्विंटल स्टेशनरीज है मेरे पास में। और जब करगिल युद्ध हुआ था तब से मैं शहीद परिवारों को 18 साल से 4,000 से ज़्यादा लेटर लिख चुका हूँ। ये मेरी पहचान है। ये पत्र स्पेशली जो 40,000 शहीद जवानों में से मैंने सिलेक्ट किया, रिस्पेक्ट तो मैं सभी को करता हूँ, लेकिन जब इनकी बॉडी घर पर आई थी अर्जुन राम बसवाना की, तब इनके पिता ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। ये वो पंक्तियां थी जो मुझे राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दे गई और मैं शहीदों की जानकारी संग्रहित करने लगा। शहीदों की जानकारी संग्रहित करते करते जब करगिल वार के दौरान मेरे साथ में मेरा बेटा भी है, जो मैं कद काठी की वजह से सेना में शामिल नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की और मैं 1 सेंटीमीटर से रह गया, लेकिन आज खुशी की बात है कि मेरा बेटा 14 वर्ष की उम्र में मुझसे 3 इंच लंबा है। तो और मेरे बेटे का नाम भी मैंने एक शहीद के नाम पर रखा है। जब उसका जन्म हुआ उसी दिन एक जवान शहीद हुआ था, तो मैं उसकी याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए मैंने अपने बेटे को नाम दिया शहीद हरदीप सिंह। तो ये सब जब शहीदों की जानकारी में कलेक्ट करने लगा तो लड़ाई के दौरान मुझे पता चला कि कुछ जवानों ने अपने घर परिवारजनों से ये छुपाए रखा कि वो लड़ाई में शामिल नहीं है, वो कहीं दूर हैं और सही सलामत है वहाँ पर जहाँ लड़ाई नहीं चल रही है। लेकिन ये झूठ ज़्यादा समय तक नहीं रहा और वो जवान शहीद हो गए और उनकी बॉडी घर पर आ गई, लास्ट राइट हो गया, मुआवजा मिल गया। उसके बाद में उस जवान की चिट्ठी घर पर आती है, पिताजी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो लिखना। तो ये पंक्तियाँ जो थी वो मुझे भाव-विह्वल कर गई और तभी से मैंने सोच लिया कि इन शहीदों के माँ बाप को मेरी चिट्ठियाँ हमेशा पहुँचती रहेगी। और फिर मैं तभी से ये इनके परिजनों को चिट्ठी लिखने का सिलसिला जारी हो गया। अब मैं काफ़ी बैकवर्ड इलाके से हूँ, वहाँ सैनिक इलाका है, सिर्फ सैनिक और आर्मी और पत्थर 2 ही चीज़ से रोजगार है और बहुत देर से वहाँ पर विकास आज धीरे धीरे हो रहा है। गुजर रिजर्वेशन इलाके से हूँ मैं, सीधा आपको शाब्दिक समझाऊँ तो जब मैं शुरुआत में ये सब शहीदों की जानकारी मैं कलेक्ट करता था तो आपस में मेरे चिर परिचित घर परिवारजन और सभी मेरे आसपास में जो थे मेरे दोस्त, सब लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे कि भाई तेने क्या लेना देना, फौज का जवान था शहीद हो गया, उसके घर वालों को मुआवजा मिल गया, पेट्रोल पंप मिल गया, तू क्यों पागल हो रहा है। तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई इस वजह से। तो मैं देशभक्त बनकर या बेशरम बनकर मैं अपने काम में आगे बढ़ता रहा और मैं ये सब जानकारी कलेक्ट करता रहा। इस रास्ते में बीच में बहुत बड़े महाप्रलय आए मेरे साथ में, ये बहुत मुश्किल से कलेक्ट कर पाता था मैं, क्योंकि उस समय मैं खुद सेना की भर्ती देखता था तो मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। कई शहीदों की जानकारी छूट भी गई जो बहुत बाद में मुझे मिलती रही। समाचार पत्र इकट्ठे करना, रजिस्टर में ये सब एंट्री करना बहुत कठिन समस्या आई। फिर 1 साल हो गया जब सन 2000 में पहली बार करगिल विजय दिवस, उस 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय दिवस मनाने के लिए मैंने गांव के चौराहे पे फ़ोटो रख दिए। कुछ नहीं था मेरे पास में, न फूल थे, न अगरबत्ती थी, न मोमबत्ती थी, न साउंड था, कुछ भी नहीं था। ऐसे मना मेरे देश के वीर जवानों का शहीद दिवस। फिर बाद में धीरे धीरे लोग जन सहयोग से लोग सपोर्ट करने लगे, अरे भाई बहुत अच्छा काम करते हो। फिर वही लोग सब लाते थे, कभी उसमें मेरे पैसे से मैं मोमबत्ती कभी नहीं लाया। फिर ये सब बहुत कठिन परिस्थिति दौर से गुजरा मैं। फिर 2008 में मैं यहाँ सूरत गुजरात में सिक्योरिटी की नौकरी के लिए आया और यहाँ पर आके मैं 10 साल से आज सूरत में सिक्योरिटी गार्ड हूँ, वहाँ नौकरी कर रहा हूँ। जब मुझे सैलरी मिली फिर मैं मोबाइल फ़ोन लेके आया और मोबाइल फ़ोन से उस समय मैं 100 रुपये का बैलेंस डलाता था, तो उसमें से मैं अपने बाप को बात करता था और उस बाप को भी भाई मैं बात करता था जिसका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। तो उन लोगों को मैंने शुरू से सजो के रखा, उनकी यादों को मैंने जिंदा रखा, संभाल कर रखा।
जब मैं उनके पिताजी से बात करता हूँ, एक बुजुर्ग दंपति राजस्थान के हैं, डावरा राम जी, तो मैं उनसे पूछता हूँ अंकल कैसे हैं, तो वो कहते हैं बेटा जब थारा फोन आवे ना तो मैंने ऐसा लगे कि हमारा छोरा भूपेंद्र ही जम्मू कश्मीर से बात कर रहा है। तो ऐसा फक्र जब मेरे को नाच जब ऐसा फक्र होता है, जब ऐसा मुझे जब बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि वाकई ये बहुत बड़ा सम्मान जो है मुझे मिल रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ अंकल और घर पे किसी से बात कराओ, तो वो कहते हैं जब थारा फोन आवे तो जो जहाँ काम कर रहा है वो वहीं रुक जावे और थारी आवाज़ ने सब सुने है। तो जब मैंने सोचा कि आज ये सब कुछ मिल गया, फिर ये क्रम जिंदगी में आगे चला। आज मैं सूरत में सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अभी वहाँ पर भी ये जीवन में ऐसे बहुत सारे महापुरुष आए जिनसे प्रेरणा मिली। इन 40,000 शहीद जवानों की सूची में 3 ऐसे शहीद जवान भी है, शायद काफ़ी आप अच्छी तरह जानते हो, जिनके भूत भी सीमा चौकियों पर ड्यूटी बजाते हैं। सिपाही जसवंत सिंह, सिपाही हरभजन सिंह और मेजर ओम प्रकाश, जिनके तवांग और खारदुंगला और चाइना बॉर्डर पर इनके जो सैनिक चौकियों पर इनके भूत ड्यूटी बजाते हैं और वहाँ सैन्य मर्यादाओं के अनुरूप इनके लिए बिस्तर खाना सब कुछ लगाया जाता है और हवा में इनको रपट दी जाती है, जो मेरे लिए प्रेरणा स्तोत्र है। तो वो उनका भूत ड्यूटी बजाता है तो हम तो जिंदा हैं और वो देश के लिए जान दे सकते हैं, तो मैं एक पत्र तो लिख ही सकता हूँ। और फिर भी ऐसे मेरे विचार है कि मैंने लेटर लिख के किसी भी शहीद परिवार के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, वो इस सम्मान के सच्चे हकदार हैं और मैं अपनी इस प्रतिज्ञा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। आज देश में ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, मैं तो एक महानगर में हूँ, इस वजह से जल्दी से मिल गया और यहाँ तक आ गया। लक्ष्मण सिंह राठौर एक शख्स हैं जिनके 3 लड़के देश के लिए शहीद हो गए। उनके ऐसे कहीं वो शायद वर्ल्ड में एग्जाम्पल नहीं है। उनके पहले बेटे कैप्टन घनश्याम सिंह राठौर 1965 की लड़ाई में इच्छुगल कैनाल में शहीद हुए। दूसरे 62 चीन युद्ध में शहीद हो गए। तीसरा लड़का उनका फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर, वो भी शहीद हो गया। ऐसे लोगों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए जिले बीना के एक शख्स हैं चंदर सिंह, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक, वो 1996 से प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा भेजते थे, अपनी पेंशन का चौथा हिस्सा, कि देश में विकास होगा, पुल बनेंगे, स्कूल बनेंगे। ऐसे लोग मेरे प्रेरणा स्तोत्र है और उन्हीं की यादों को मैं अपनी जीवन की प्रेरणा बना के आगे बढ़ता रहा। आज मैं सूरत में जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्यूटी करता हूँ, तो वहाँ के स्टूडेंट को जब ऐसा पता चला कि ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जो शहीदों को लेटर लिखता है, तो उन्होंने अभी जो 2 महीने पहले यहाँ गणेश का प्रोग्राम था गुजरात में, गणेश, तो उसमें मुझे इनवाइट किया। अंकल बोले इस बार बोले हम लोग बहुत बाजा बजाते हैं, मस्ती करते हैं, तो आज कोई ओरिजिनल काम करना है, आपकी जानकारी हमें मिली तो आप शहीदों के पते लेके आना, हमें शहीदों को लेटर लिखना है। तो मैं गया तो उन्होंने मुझसे गणेश भगवान की आरती करवाई। तो मैंने बोला कि मैं आरती नहीं आती है, गांव में लाइट 2015 में आई। तो बोले अंकल घुमा दो, जैसा आप घुमाओगे वैसे सब घुमा देंगे, साउथ वाले हैं। तो फिर जब मैं गोल गोल घुमा दिया जैसे तैसे, फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे सुना, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं गुजरा और ऐसे मैंने ये काम किए। फिर उन्होंने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले इतने उच्च छात्र जो सब महानगरों से ही थे, उन्होंने 300 शहीद जवानों को पत्र लिखे। तो उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ, मुझे एहसास हुआ कि हाँ आज मैं पागल नहीं हूं, नहीं तो ये इतनी उच्च शिक्षा लेने वाले पागल नहीं होते। फिर उसके बाद में वहाँ वो न्यूज़ मेरी वहाँ के आईटी के पेज पर आ गई, तो वो 5,500 स्टूडेंट को एक साथ पता चल गया कि जो है ऐसा काम हुआ। तो जो बाकी जो लड़कों को नहीं पता था उन लोगों ने उनसे संपर्क किया, बोले यार हमें भी लिखना था, वो कब होगा प्रोग्राम, दोबारा एक बार और कर लो, एक बार और इनवाइट कर लेते, ऐसा वैसा। तो फिर उन स्टूडेंट को लगा कि इस काम में दम है, ये दमदार काम है। तो वो स्टूडेंट आज फिलहाल में सील पटेल और पूर्वेश पटेल नाम के दोनों वडोदरा सूरत, यहाँ वडोदरा गुजरात के ही लड़के हैं। वो लड़के आज 1 महीने से इंजीनियरिंग की क्लास में नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई अपनी माँ सेंड कर रहे हैं और वो पूरे सूरत के 250-300 स्कूलों में वो विजिट कर रहे हैं, 10-10, 20-20 की टोली बना के। और वहाँ के प्रिंसिपल से उन्होंने सहमति ली और स्टूडेंट्स को, जवानों को लेटर लिखने के लिए प्रेरित किया और आपस में पैसा कलेक्ट किया। मेरा उसमें कोई पैसा नहीं है, मेरी सिर्फ प्रेरणा है। मैं अंधेरे में पैदा हुआ हूँ, इतनी बड़ी लाइट, महानगर, ये सब मैंने यहाँ देखा। और वो 50,000 रुपये कलेक्ट करके 1 लाख पोस्ट कार्ड लेके आए से।
मैं इस पोस्ट कार्ड के लिए भारत के प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखता आया कि ये इसके पैसे नहीं बढ़ाए जाएं, क्योंकि ये 15 पैसे का था जब कारगिल लड़ाई चली थी, फिर ये 25 पैसे का हुआ, आज ये 50 पैसे का हुआ। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिखता हूँ। तो आज 1 लाख स्टूडेंट जो है लेटर लिखेंगे जवानों को। तो आज मेरी 18 साल की राष्ट्रभक्ति सफल हुई, और निश्चित ही भगत सिंह की अंतिम ख्वाहिश थी कि वो आने वाली बाहर को देख नहीं पाए। तो आज शहीदों के सपनों का भारत बन रहा है और मेरी राष्ट्रभक्ति सफल हुई। तो अंत में यही कहूँगा कि गांधी सुभाष टैगोर के इस देश को और महान बनाइए, देश के विकास में अपने हिस्से की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइए। और मैं शहीदों का चारण गीत शहीदों के गाता हूँ, जो कर्ज खाया इस देश ने मैं उसे चुकाता हूँ। जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।